नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और आपके द्वारा बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बातें हो रही हैं। और आपने एक ऐसे टॉपिक पे पूछा है जो बहुत ही बढ़िया है और सावन के महीने में ध्यान करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले तो एक टॉपिक पे ये पूछा है कि लास्ट टाइम आपने जो बोला कि नशा जो है, किसी प्रकार का नशा भी आपको बेहोशी में ले जाके परमात्मा से दूर कर देता है। क्या शराब या किसी और प्रकार का नशा ही नशा है कि कोई और भी नशा है? साथ में पूछा है अगर परमात्मा है तो हमें मिलता क्यों नहीं है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। और साथ में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भगत और स्थित प्रज्ञा पुरुष में क्या अंतर है। तो चलिए, शुरुआत से पहले हर बार की तरह मित्रों, सावन का महीना है और पेड़ लगा लीजिए। पानी बरस रहा है और पेड़ों को पानी मिलेगा और पानी के साथ पेड़ उग जाएंगे। मित्रों, यही समय है, पेड़ लगाइए, बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाएंगे, अपने आप को बचाएंगे और कई बीमारियों से राहत पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। जो आपने पूछा है कि लास्ट टाइम जो आपने बोला कि क्या शराब या किसी और प्रकार का नशा भी बाधक है, कि कोई और भी नशे हैं जो हमें बेहोश करते हैं। मित्रों, ऐसे तो बहुत से नशे हैं, जैसे लोभ का नशा, मोह का नशा, क्रोध का नशा, अहंकार का नशा, काम का नशा। तो मित्रों, ये भी नशा है जो आपको ध्यान से दूर करता है। मैं ये नहीं कहता हूं आप क्रोध करते वक्त भी होश में रह सकते हैं। कैसे? क्रोध करते भी क्रोधी मत रहिए। लोभ में भी आप होश में रह सकते हैं, मोह में भी आप होश में रह सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा अंधकार क्या है, तो कृष्ण जी ने पता क्या बोला कि मोह, मेरा, ममत्व, ये सबसे बड़ा अंधकार है भक्ति भाव में और ध्यान में। तो इसलिए मित्रों, इससे प्रकार के कई प्रकार के नशे हैं। थोड़ा सा हमें चोट लग जाती है तो हम बेहोश हो जाते हैं, साथ ही कोसना शुरू कर देते हैं। चाहे पत्थर से ही क्यों ना चोट लगी हो, पत्थर को भी मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बेहोशी से परे होंगे तो उस होश पूर्वक स्थिति में पहुंच जाएंगे, यहां परमात्मा के साथ आपका मिलन हो जाएगा। अब किसी और मित्र ने पूछा है कि भगत और स्थित प्रज्ञा पुरुष में क्या फर्क है। देखो मित्रों, याद रखो, जो भक्ति है, भक्ति रास्ता है, स्थित प्रज्ञा होना आपकी मंजिल है। लेकिन याद रखो, ये दोनों ही स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं। मंजिल रास्ते के बिना नहीं हो सकती और रास्ता मंजिल के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए भगत जो है, जहाँ भक्ति जो है, वो हमें धीरे 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 उस स्थिति में ले जाती है जहां हम स्थित प्रज्ञा हो जाते हैं, जिसको श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि स्थित प्रज्ञा हुआ पुरुष ही मेरे में समाया होता है। तो जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं तब आप एक हो जाते हैं परमात्मा के साथ। तो वहां पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है मित्रों। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है, थोड़े से ध्यान की जरूरत है। बहुत कुछ समय के बाद ही आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो। लेकिन इसके लिए हमें पूर्ण होश में रहना है। अब मित्रों ने पूछा है कि अगर परमात्मा है तो हमें दिखता क्यों नहीं है। अरे, अगर तुम्हें परमात्मा, पहली बात याद रखो, अगर हम उससे जाके आलिंगन भी कर लेते हैं, गले भी लग जाते हैं, तो फिर भी हमारी दूरी बनी रहेगी। परमात्मा कहते हैं ना, पास से पास है और दूर से दूर है। जब अगर हमारा परमात्मा से, मान लीजिए, मिलना हो भी जाए, आप मुझको गले भी लगा लो, तो मित्रों, चाहे वो 1 इंच की दूरी हो, चाहे 1 लाख किलोमीटर की दूरी हो, वो दूरी बरकरार रहेगी।
अब ये याद रखिए, जो परमात्मा है वो अदृश्य है, वो निराकार है। तो निराकार को तो मिला नहीं जा सकता। हाँ, निराकार के साथ एक हुआ जा सकता है। उस एक, अगर मान लीजिए परमात्मा कहीं आपको मिल भी जाए पर्दे से निकलकर, तो वो एक दीवार का रूप बन जाएगा। वो आपको आगे कहां बढ़ने देगा, फिर भी आपकी परमात्मा से दूरी ही रहेगी। तो परमात्मा जो है वो निराकार शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। उसको पाने के लिए आपको उस जैसा होना पड़ेगा। वो कैसे होना है? जो भी मैंने लास्ट टाइम बोला, स्थिर प्रज्ञा होने से। स्थिर प्रज्ञा होने से क्या होगा? आप निराकार अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाओगे। जब आप उस अवस्था में जाओगे तो आप परमात्मा को पालोगे, क्योंकि अदृश्य ही अदृश्य को पा सकता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मैं को खत्म करना है। जो मैं है मित्रों, वो बहुत बड़ी दीवार है। किसी भी स्थिति को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ी दीवार है। आप अपनी मैं को खत्म कीजिए और किसी के प्रभाव में मत रहिए, अपने स्वभाव में रहिए। अपने स्वभाव में रहना ही उस अदृश्य के साथ एक होना है मित्रों। तो उस स्वभाव में कैसे रहा जाएगा, आप सारे पूछेंगे। उस स्वभाव में रहने के लिए आपको काबिल गुरु चाहिए, जो खुद वहां पे पहुंचा हो, वही आपको पहुंचा सकता है मित्रों। भगवान ने कहा था कि एक्टिव होते हुए भी इनएक्टिव रहना, इनएक्टिव होते हुए भी एक्टिव रहना। तो जब ये स्थिति बन जाएगी, तब आप परमात्मा के साथ एक होना शुरू हो जाओगे। तो अपने लोभ, क्रोध, काम, मोह सबको, मैं ये नहीं करूंगा, खत्म कीजिए। उसको देखिए, उसको साक्षी भाव में देखिए। और उसके बाद साक्षी भाव जो है वो याद रखिए, ड्युअलिटी की, द्वैत की लास्ट वाली मंजिल है। उसके बाद ही बंदा उस अदृश्य आत्मा, उस परमात्मा के साथ एक हो पाता है। साक्षी से शुरू कीजिए, हर चीज को होश पूर्वक देखिए। देखते देखते एक दिन आप जान जाएंगे कि वो अदृश्य कौन है। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर जो बूंद है वो समुद्र में समा जाएगी। बूंद का ही समुद्र में समाना परमात्मा के साथ एक होना है। वो समुद्र कहाँ है, वो आपको ध्यान में ही पता चलेगा मित्रों। और भी बहुत सवाल हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज के कारण अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।